जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य की जो कथा चल रही है उसके 15वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले कि हे नारदी, भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदैव ब्राह्मण गद वाणी से भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की स्तुति इस प्रकार करने लगे। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोले, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदैव बोले, हे दीन बंधु, दया निधान, मुझे पुत्र दो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख में से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। श्री हरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा और सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती न देखकर तथा धरती में उसे पड़ा देखकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली कि हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल के विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए और श्री हरि से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले कि हे हरि, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती है? आपके सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है, फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है? जो दानी हाथी देश दे वही अंकुश देने में क्यों दुखी होगा? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा ही नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र ना दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दे। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे हुए पुत्र की पुण्य प्राप्ति हुई थी। पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। गरुड़ के वचन सुनकर नारायण बोले कि हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। इस प्रकार पुरुषोत्तम महात्म्य के 15वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।